नमस्कार। आज फिर एक नई वीडियो के साथ मैं फिर आपके सामने रूबरू हो रहा हूँ। आज का जो विषय रहेगा वो रहेगा बुध ग्रह के ऊपर। बुध एक ग्रह है जो कि हमेशा सूर्य के साथ रहता है। दूसरा जो है, जब हम लोग बुध के बारे में बात करते हैं तो हमारी जो काउंसिल पे हमारी नज़र जाती है प्लैनेट्स की, तो उसमें देखते हैं बुध को जो है राजकुमार का दर्जा दिया गया। राजकुमार यानी कि राज जमा में कुमार, यानी कि वह है जो राज करता है, और कुमार मीन्स होता है जो एक ऐसी उम्र में है जिसको जवान कहा जाता है। जवान बच्चा जो होता है उसके अंदर एक काम करने की प्रवृत्ति बहुत ज़्यादा होती है, मल्टीपल टास्किंग होता है, मल्टीपल जो है वाचल कहते हैं जिसको, कि वाचल भी होता है। वो कहता है कि भाई नहीं, मैं तो ये भी काम कर सकता हूँ, मैं ये भी काम कर सकता हूँ, मैं वो भी काम कर सकता हूँ। तो बहुत सारे कामों में वो प्रवीणता दिखाने की कोशिश करता है, और होता भी है, ऐसा नहीं कि नहीं होता। यानी कि बुध को जो है बुद्धिमानी से जोड़ा जाता है, यानी बुध जो है बहुत बुद्धिमानी का प्रतीक माना जाता है। हमारे यहाँ जितने भी किसी चीज़ में कौशलता आती है, यानी कि हम कुशल जब होते हैं तो बुद्धि के द्वारा ही होते हैं। बुद्धि लगा के हम किसी जो है समस्या का हल निकालते हैं। तो जो हमारे जवान बच्चे हैं आज के समय में देखें तो हम लोगों को, हमारी उम्र में और हमारे बच्चों में अगर देखें, बहुत डिफरेंसेस हैं। हम लोग जो हैं इतना नहीं जानते जितने कि वो लोग जानते हैं। तो बुध को आप इस तरीके से काउंट करिए कि बुध आजकल का एक जवान बच्चा है, और जवान बच्चा क्या क्या कर सकता है वो आपके सामने सारा है। यानी कि वो कौशल में है, उसके पास विद्या का अपार जो है समुंदर है। अगर वो विद्या के अंदर लगा हुआ है तो उसकी जो है विद्या का कोई था ही नहीं है। जैसे हम लोग मान लो ज्योतिषी हैं, तो अगर मान लो बुध प्रबल होगा तो वाणी के अंदर जो है बोलने की क्षमता बढ़ती है, बुध से जो है वाणी की क्षमता बहुत बढ़ती है। यानी कि आप ऐसा बोलते हैं कि सामने वाला जो है आपकी तरफ आकर्षित होता है। तो ये कारक है। कारक का मतलब वो है जो कार्य बुध कर सकता है। सिर्फ इसमें जो है हमारी समस्या नहीं हल होती कि बुध इतने ही काम करता है, बुध इससे बहुत ज़्यादा काम करता है। मान लो किसी काम में लगता है, तो अगर वो उसको मजबूती से करना चाहता है तो वो करेगा। अगर उसका मन थोड़ा सा विचलित हो जाएगा तो वहाँ से वो हट जाएगा। उसके अंदर उसको ना रुचि रहती है कई चीज़ों में एक साथ, ठीक है। लेकिन अगर ध्यान से देखा जाए, अगर वो एक चीज़ भी रुचि के साथ काम करेगा तो उसका जो नतीजा होगा उसका आप और हम लोग जो है अंदाज़ा नहीं लगा सकते। क्योंकि पहली बात तो बुद्धि से परिवीण होते हैं, जवान होने की वजह से उनके अंदर जोश बहुत ज़्यादा होता है, इनके अंदर मंगल की प्रवृत्ति भी होती है। मंगल मीन्स होता है काम करने की क्षमता भी बहुत ज़्यादा होती है। और बुध के साथ जो है, बुध हमेशा सूर्य के साथ रहता है। सूर्य के साथ रहने का मतलब क्या हुआ, राजा के साथ रहता है, राजा का राजकुमार है। यानी कि उसके पास हर तरह की सुख सुविधाएं होती हैं। कोई भी ऐसी सुविधा नहीं है जो उसके पास ना हो, या जिस चीज़ की कमी होती है वो उसको पूर्ति भी कर सकते हैं। मतलब कि वह जिस माहौल में पैदा होते हैं बच्चे, उस माहौल में चाहे वो गरीब हो चाहे अमीर हो, उससे कोई लेना देना नहीं। लेकिन वहाँ जो उनकी ज़रूरतें होती हैं वो कहीं ना कहीं पिता, यानी कि जो सूर्य है वह पिता जो है कहीं ना कहीं अपने आप को चाहे वो कितना ही कमज़ोर कर ले, कितना ही वो मजबूरी में रहे, कितना ही उसको मेहनत करनी पड़े, लेकिन अपने राजकुमार के लिए जो है वो कुछ भी करने को तैयार हुआ। इसका मतलब ये हुआ कि राजकुमार का मतलब यहाँ पे ये नहीं है कि एक पैसे वाला व्यक्ति ही राजकुमार होता है। एक आम आदमी का जो बच्चा है वो भी उसके लिए राजकुमार है। तो वो उनके लिए इतनी मेहनत करते हैं। सारे दिन देखते हैं सड़कों पे दौड़ रहे हैं लोग, कोई मोटरसाइकिल भाग रहा है, कोई साइकिल पे है, कोई सब्जी बेच रहा है, कोई कुछ बेच रहा है, कोई कुछ बेच रहे हैं। तो क्या उनके बच्चे उनके राजकुमार नहीं है? राजकुमार। यानी कि हम ऐसे व्यक्ति विशेष के बारे में बात कर रहे हैं जो बुद्धिमानी में प्रवीण है। वो किसी काम को करने को सोचेगा तो उस काम को करके हटेगा, विद्यावान होता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि हम राजकुमार का मतलब हम ऐसे व्यक्ति विशेष के बारे में बात कर रहे हैं जो कि मल्टीटास्किंग, बहुत सारे कामों को एक साथ कर सकता है, लेकिन वहाँ पे आके वो फेलियर है। हमें सिर्फ एक काम करना चाहिए। अगर एक काम में हमारा बुद्ध जो है अपना आगे चलता है तो उस काम को पूर्णतः वो करेगा। तो ये आपके जो है बुद्ध के कारक बनते हैं। हरे रंग से संबंधित होता है, तो हरा रंग जो भी है, जैसे मूंग की दाल हो गई या हरा पन्ना हो गया, इन सब चीज़ों से इसका जो है संबंध माना जाता है। हरा चारा हो गया। तो हम लोग जो है कई बार पूछते हैं हमारे पास भी, हम लोग क्या करें, हमें कोई परेशानी है, तो हम देखते हैं मान लो बुध से संबंधित उसको परेशानी है। बुध का मतलब वो किसी काम को करने जा रहा है, एकदम ध्यान भटकता है, वो दूसरे काम की तरफ चले जाता है, फिर ध्यान भटकता है, वो तीसरे काम की तरफ चला जाता है। बुद्धि जो है कई जगह विचलित हो रही है। अगर बुद्धि एक जगह विचलित हो जाती है, यानी कि बुध जो है हमारा एक जगह बैठ जाता है, तो उसको हल करने के लिए हमारे पास जो तरीका है वो ये बनता है कि हम लोग किसी भी तरीके से उस चीज़ को जो है सेट करें कि भाई अपना दिमाग एक तरफ लगाएं, ताकि जो है हमारी समस्या का हल हो जाए। तो बाकी जो है अगर आपने कोई उपाय करना है इसमें, तो वैसे तो हम लोग उपाय से ज़्यादा ये कहते हैं भाई आप अपना कंसंट्रेशन बढ़ाइए, आपका रास्ता बन जाता है। फिर भी जो है गाय को चारा डालना, ठीक है, पन्ना पहनना, ये सब चीज़ें बताई जाती हैं। उनमें से आप जो कुछ भी करना चाहें आप कर सकते हैं। इसका मतलब है कि ग्रीन कलर को जो है आप अपने अंदर को जो है परिवेश में बढ़ाइए। अगर विबग्योर में जाएंगे तो ग्रीन कलर जो है न्यूट्रल कलर होता है, और ये कलर जो है अगर बढ़ेगा तो या तो वो आपका
रेड की तरफ बढ़ेगा या फिर वो ब्लू की तरफ बढ़ेगा। अगर रेड की तरफ बढ़ता है तो आपके एनर्जी लेवल और बढ़ता है, अगर ब्लू की तरफ बढ़ता है तो आपके अंदर कूलनेस बढ़ती है। तो देखना ही है कि आपने जो अपने काम को जो अंजाम देना है वो किस तरीके से देना है। बाकी मैं आपको जो है अगली वीडियो में बताऊँगा।